शिवोत्सङ्गैषमाशीनां लालयन्तीं विनायकं विद्या कल्पलता बीजं वंदे सर्वार्थदां शिवां। दर्शकों, हम पूर्व जन्म से बहुत प्रकार के दोष और गुण लेकर के जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म में कई प्रकार की हत्याएं जन्म जन्मांतर में हमारे द्वारा की गई होंगी, जिसका ज्ञान हमें नहीं होता, लेकिन फलस्वरूप कष्टों के द्वारा अनुमानित करते हैं। हमारा जन्म क्रमशः 8 जन्मों का चक्र चलता रहता है। वर्तमान में हम जिस पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगते हैं, वह पूर्व का 8वां जन्म होता है। 7 जन्मों का क्रम अभी क्रमबद्ध अवशेष रहता है, जो आगे पुनः व्यक्ति को भोगना होता है। इस प्रकार से बहुतेरे जन्मों का जो अपकर्म होता है, पाप होता है, उसे भोगना पड़ता है। वर्तमान में कई लक्षणों से वो परिलक्षित होते हैं। जैसे पूर्व जन्म में कई प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं, जिसके कारण वर्तमान जन्म में हम बहुत प्रकार के असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, संतत विहीन हो जाते हैं, धन धान्याधीन हो जाते हैं, दरिद्रता हमारे घर में वास कर लेती है। इस प्रकार के हत्या जनित जो पाप होते हैं, इसे पूर्ण रूपेण समाप्त करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र में नागबलि कर्म बतलाया गया है। यह नागबलि कर्म लोक में प्रसिद्ध है कि नाग हत्या के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है। ये नाग ही हत्या नहीं, पूर्व जनित समस्त हत्याओं को समाप्त करने वाला कर्म है। नाग बलि कर्म में समस्त नागों, 8 प्रकार के कुल नागों में प्रसिद्ध हैं। वो 8 प्रकार के अष्टकुल नागों का आवाहन होता है, उनका स्थापन होता है, उनका पूजन होता है, और नाग के ही रूप में पूर्व जन्म में जिस जीव की जाने अनजाने हत्या हो जाती है, उसे आवाहित करके, प्रतिष्ठित करके, पूजित करके पुनः विसर्जित किया जाता है और उसे विधि पूर्वक संस्कार किया जाता है, अग्नि संस्कार किया जाता है। यह कर्म केवल उन्हीं के लिए नहीं होता जो नाग हत्यादि हों। हमारे कुल में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हत्या हो जाए, दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, लेकिन और दैहिक क्रिया जिनकी नहीं हुई हो, अग्नि संस्कार नहीं हो पाए हों, ऐसे भी लोगों की मुक्ति नागबलि कर्म के द्वारा हो जाती है। ऐसे जीवों को नागमूर्ति में
विधि पूर्वक आवाहित करके, उनको प्रतिष्ठित करके, स्थापित करके उनका विधि पूर्वक पूजन होता है। पूजन करने के बाद विसर्जन के पश्चात विधि पूर्वक और दैहिक क्रिया के समान उनके संस्कार किए जाते हैं। अग्नि आदि संस्कार करने के बाद फिर अष्टकुल नागों के साथ उस नाग मूर्ति में आवाहित जो जीव है, उस जीव के लिए भी श्राद्धादि कर्म करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं। पिंडदान आदि करने के बाद बलिदान आदि करते हैं। इस क्रिया को करने से उस जीव की मुक्ति हो जाती है और नागबलि कर्मकर्ता अपने समस्त पापों से, समस्त हत्याओं से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात शरीर शुद्धि के लिए 10 विधि स्नान का विधान है और अंत में ब्रह्मगिरि की परिक्रमा की जाती है और उसका पुण्यदान किया जाता है, जिससे असंस्कारित जीवों की मुक्ति हो जाए। इस क्रिया को करने से व्यक्ति अपने हत्या जनित समस्त पाप अथवा कुल में जिनकी और दैहिक क्रिया नहीं हो पाई है, संस्कार नहीं हो पाया है, इन सब की मुक्ति हो जाती है, जिससे कुल परिवार पवित्र हो जाता है, परिवार में सुमति होती है, परिवार वृद्धि को प्राप्त करता है, सुख और शांति का विकास होता है। इस क्रिया करने के बाद नागबलि कर्ता शुद्ध हो जाता है। उसके बाद किसी भी प्रकार का यदि कर्म करता है तो उसका पूरा का पूरा फल उसे प्राप्त हो पाता है। यदि नागबलि कर्म नहीं किया रहता है तो किसी भी प्रकार का पुण्य प्रदायी कर्म करता है, वह कर्म फल को प्राप्त नहीं होता। इस पाप के द्वारा वह फल विखंडित हो जाता है, कर्म ही विखंडित हो जाता है। कर्म विखंडित हो जाने से वह कर्म तत्त देवता को नहीं मिल पाता, पुण्य में परिवर्तित नहीं हो पाता, जिससे कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सभी प्रकार के कर्म फल की प्राप्ति हो तो जीवन में अपने समस्त पाप की समाप्ति के लिए व्यक्ति को नागबलि कर्म अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विधान पूर्वक इसकी पद्धति, इसका विधान उपलब्ध है। इसे अवश्य ही लोगों को करके इसका लाभ लेना चाहिए। हरि ओम।